पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली वाले आवास पर दिल्ली पुलिस ने की रेड। भगवंत मान का बयान, बीजेपी के इशारे पर हो रही कार्रवाई। दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन पंजाबियों को कर रही है बदनाम। केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव ने किया चुनावी प्रचार, आपके लिए मांगे वोट। अखिलेश यादव का बयान, दिल्ली में बीजेपी का सफाया करेगी झाड़ू, आपके पक्ष में करे मतदान। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील। दिल्ली के रोहिणी में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली, बोले दिल्ली में आपने हजारों करोड़ों का घोटाला किया, केजरीवाल ने यमुना में जहर की झूठी बात फैलाई। आपका मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। केजरीवाल ने यमुना सफाई का झूठा मुद्दा उठाया, अमित शाह का अटैक। केजरीवाल ने जहरीले पानी का मुद्दा उठाया, बोले दिल्ली में हरियाणा से अमोनिया वाला पानी भेजा जा रहा है। केजरीवाल बोले सीएम सैनी खुद एक बूंद पानी नहीं पी सके, दिल्ली की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली में यमुना के पानी पर सियासत गरमाई, यमुना के दूषित पानी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर तक निकाला मार्च। आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस ने रोका, आप नेता बोले बीजेपी नेताओं को पानी की बोतल देंगे। यमुना में जहर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार का, केजरीवाल घटिया राजनीति कर रहे हैं, इनका झूठ जनता के सामने आया। बीजेपी बोली केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया, यमुना को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को फिर भेजा नोटिस, यमुना में जहर वाले दावे पर पूछे 5 सवाल, 31 जनवरी तक मांगा जवाब। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर बोले केजरीवाल, मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं, सच बोलने के लिए जेल जाना पड़ा तो तैयार हूं। केजरीवाल का कांग्रेस पर अटैक, आपको हराने के लिए चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे राहुल। केजरीवाल बोले कि कांग्रेस को वोट देने से बीजेपी को होगा फायदा, हरियाणा में जीता चुनाव हार गई कांग्रेस, आपसी खींचतान से हारे हरियाणा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक, बोले नफरत फैलाकर राजनीति कर रही है बीजेपी, 400 सीटें जीत जाते तो संविधान बदल देते। राहुल बोले कि केजरीवाल ने दिल्ली वालों को गुमराह किया है, बिजली पानी और प्रदूषण पर कुछ काम नहीं किया। आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया का बयान, यमुना में अमोनिया की मात्रा खतरनाक, हरियाणा की बीजेपी सरकार को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। दिल्ली बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी बोले जन विरोधी काम कर रही है आपदा सरकार, आपके कुशासन से जनता परेशान। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा का केजरीवाल पर अटैक, बोले पानी के मुद्दे पर चुनाव हार रहे केजरीवाल। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों को समर्थन करने का आरोप लगाया, कहा घुसपैठी का प्रमाण पत्र बनवाने वालों को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया, जेल जाने से इनको डर नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिंग्याओं को लेकर दिया बयान, बोले हमारी सरकार बनते ही रोहिंग्या बाहर निकालेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिल्ली चुनाव पर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया, कहा पूर्वांचल के लड़कों को शराब देकर बर्बाद किया। रवि किशन बोले कि 27 साल का वनवास होगा खत्म, बनेगी बीजेपी सरकार। दिल्ली पुलिस ने पंजाब रजिस्ट्रेशन वाली कार की जब्त, कार से कैश और शराब बरामद। कार से शराब की बरामद होने पर बोले संजय सिंह, बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी थी। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि पंजाब की गाड़ियों के बारे में मैं पहले भी एलजी को पत्र लिख चुका हूं, पुलिस को पंजाब भवन में रेड मारकर देखना चाहिए कि वहां पर कमरों में क्या छिपा है। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन का दावा, मुस्तफाबाद का चुनाव इंसाफ का चुनाव, का टिकट देने के लिए ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं। संगम घाट पर आज भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़, दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। 1 करोड़ 42 लाख और तीर्थयात्री प्रयागराज पहुंचे। संगम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे, सिक्योरिटी फोर्स टाइट। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह प्रयागराज पहुंचे, भगदड़ वाली जगह का निरीक्षण किया। भगदड़ की वजह से 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। महाकुंभ हादसे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया, जांच के आदेश दिए। प्रयागराज स्टेशन पर भारी भीड़ के चलते आरपीएफ ने संभाले हालात, आरपीएफ के जवान कर रहे अनाउंसमेंट। कानपुर से खाली ट्रेन प्रयागराज भेजी गई, प्रयागराज से श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर लौट रही है ट्रेन। संगम घाट पर लाउड स्पीकर से की जा रही अपील, स्नान के बाद तुरंत घाट खाली करने की अपील। बुधवार को हुए हादसे के बाद महाकुंभ में कई बदलाव, केवल पैदल यात्रियों को संगम तक जाने के लिए कुछ पुल खोल दिए गए हैं। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगी है, डबल बैरिकेडिंग करके रस्सियों से बांधकर परमानेंट किया गया है, सभी गाड़ियों को पार्किंग में भेजा जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी में कल से रोकी गई करीब 600 गाड़ियां आज महाकुंभ के लिए रवाना हुई हैं, भगदड़ के चलते रोक दी गई थी गाड़ियां। महाकुंभ का आज 18वां दिन है, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी, घाटों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगदड़ के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं, ड्रोन वीडियो में विहंगम नजारा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत पर भावुक हुए सीएम मोहन यादव, हादसे में मध्य प्रदेश के 3 लोगों की मौत हुई। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से पटा चंदौली जंक्शन, यात्रियों को संभालने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने मोर्चा संभाला। बजट सत्र को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेता शामिल, कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र।
वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। संसद में ओम बिरला को रिपोर्ट दी गई। कांग्रेस सांसद इमाम मसूद का अटैक। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश रची गई। मुसलमानों को बनाया जा रहा टारगेट। गृह मंत्री अमित शाह की गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ बैठक। नए क्रिमिनल लॉ की समीक्षा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी हरप्रीत कौर बाबला को 19 वोट मिले। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप गठबंधन को 17 वोट मिले हैं। क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी जीती। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सड़क हादसे में बाल बाल बचे। इंदौर से भोपाल जाते वक्त ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर। जीतू पटवारी सुरक्षित। कांग्रेस ने सरकार को सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। पटना में आज फिर से बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प। दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़े छात्र। बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। पन्ना में सीमेंट फैक्ट्री में हुए हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। घायलों को अस्पताल भेजा गया। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग से मिला छुटकारा। 8 स्कूल में बैगलेस सिस्टम लागू। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे पीएम मोदी। बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बापू को नमन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने लखनऊ के जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एमपी सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। बोले बापू का जीवन हमेशा हमारे लिए आदर्श। मध्य प्रदेश के पन्ना में सीमेंट फैक्ट्री में हादसा। निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरा। 2 लोगों की मौत की खबर। 50 से ज्यादा लोग जख्मी। मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। कन्नौज में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर बनवाई बाउंड्री वॉल। प्रशासन ने ध्वस्त किया। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने हथियार किए बरामद। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने मारी रेड। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। हरियाणा के अम्बाला में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। पुलिस ने बदमाश सागर को मार गिराया। बीएसपी नेता हरदलास रज्जू माजरा की हत्या का आरोपी था बदमाश। फायरिंग के दौरान एसटीएफ के 3 जवान घायल हो गए। सभी का इलाज जारी। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया। 6 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाइल्ड लाइफ के अस्थायी कर्मचारियों ने सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। नियमित करने और समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मुंबई कोस्टल रोड के बिंदु माधव ठाकरे चौक वाले हिस्से को खोल दिया गया। मुंबई वालों को ट्रैफिक से मिलेगी निजात। दिल्ली में शीतलहर जारी। धौला कुआं क्षेत्र में सुबह हल्का कोहरा। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड। सुबह सुबह घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। महाकुंभ में सुबह छाया घना कोहरा। सेक्टर 6 क्षेत्र में विजिबिलिटी 0 रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। कई जगहों पर कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटा बीआरओ। सिद्धिविनायक मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू। शालीन कपड़े पहनकर भक्त कर सकेंगे दर्शन। तमिलनाडु के त्रिची में कावेरी नदी के किनारे भक्तों की भीड़। भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव का किया शुभारंभ। आदि बद्री से सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिरा। $1 की कीमत 86 रुपए 64 पैसे। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 226। निफ्टी 86 अंक के उछाल के साथ बंद। केंद्र से 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मारुति सुजुकी ने तीसरी तिमाही के नतीजे किए जारी। 16% मुनाफा बढ़ा। टाटा मोटर्स ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजे किए घोषित। मुनाफा 22% घटकर 5,451 करोड़ रहा। अडानी पावर ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। मुनाफा 7.4% बढ़कर 2,940 करोड़ रुपए। साल 2035 तक हर 2 में से 1 इलेक्ट्रिक कार होगी। काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च का दावा। 2024 के दौरान पूरी दुनिया में कारों की बिक्री सिर्फ 1% बढ़ी है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 22% बढ़ गई है।